20 अप्रैल 2026 पेपे मीम का इनको डिटेल में देखते हैं कि पेपे मीम का इनका नेक्स्ट मूव क्या है और पेपे मीम का इनका फ्यूचर क्या है। इस टाइम जो मार्केट का सेंटीमेंट है हमारे पास बीटीसी का वो 77 को टच करने के बाद अगेन जो है उसमें डिक्रीज फेज जो है 74 के लगभग तक देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे पास इथेरियम में भी एक डाउनफॉल जो है देखने को मिला है। पेपे मीम कैन चूँकि इथेरियम की ब्लॉकचेन का एक स्ट्रॉन्ग मीम कैन समझा जाता है, तो या इसको एक स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग कैन भी बोल सकते हैं। पेपे मीम कैन में जब भी ट्रेड वगैरह लें, बड़े सोच समझ के इसमें ट्रेड वगैरह लेनी होती है और बड़ी सोच समझ के जिससे एग्जिस्ट वगैरह लेना होता है। इस टाइम पेपे मीम कैन का हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट एंड वीकली टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट इन मंथली टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ ही है। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखा जाए तो इस वीक में जो है पेपे मीम का ने किसी न किसी हद तक जो है अपवर्ड की तरफ मूव ऑन करने की पूरी ट्राई ली है। आने वाले टाइम में पेपे मीम का जो है वो मज़ीद जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देने की पूरी कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। अभी पेपे मीम का में जब भी ट्रेड वगैरह लेनी होती है, बड़े सोच समझ के इसमें ट्रेड लेनी होती है और सोच समझ के ही जो है पेपे मीम का इनसे एग्जिस्ट जो है वो लेना होता है। आप बेशक पेपे मीम के इनकी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में देखें या वीकली टाइम फ्रेम में देखें, लेकिन ओवरऑल चांसेस जो हैं वो मार्केट के वो जून जुलाई तक पॉजिटिव चांसेस हैं कि मार्केट में जो है वो रिकवरी फेज जो है वो देखने को मिलेगा। तो पेपे मीम का इनकी मार्केट में भी जो है वो एक पॉजिटिव रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल अमेरिका के मुज़ाकरात किसी न किसी हद तक जो है वो पहुंच रहे थे, तो पेपे मीम का इन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई थी। अब नए हरमज़ भी जो है जिसका रोला पड़ा था वो भी खुला था। ट्रंप वो बंदा है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में पंप आया, फिर इसी बंदे की वजह से क्रिप्टो मार्केट में जो है वो एक क्रैश जो है वो देखने को मिला और एक बड़ा क्रैश जो है वो देखने को मिला। अभी पेपे मीम का जो है उसमें ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, देखिए पेपे मीम कैन में जब भी ट्रेड वगैरह लें, बड़े सोच समझ के लेवरेज वगैरह को मेंटेनेबल रखते हुए जो है इसमें ट्रेड लें और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा सकती। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। पेपे मीम कैन बुल रन में सिर्फ 1 ज़ीरो रिमूव करने की इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी मौजूद है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि 2 ज़ीरो रिमूव करेगा, 3 ज़ीरो रिमूव करेगा, 4 ज़ीरो रिमूव करेगा। ठीक है, रियलिटी यही है कि पेपे मीम कैन जो है वो 1 ज़ीरो रिमूव कर सकता है। अभी पेपे मीम कैन जो है वो हमारे पास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किस एरिया तक जा सकता है। पेपे मीम कैन जो है वो हमारे पास कम से कम जो है वो 0.40 14,000 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 0.40 45,000 तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। तो पेपे मीम कैन में जब भी ट्रेड वगैरह लें, बड़े सोच समझ के ट्रेड लें, एग्जिस्ट वगैरह भी जो है बड़े सोच समझ के लें। मेंटेनेबल लेवरेज और मेंटेनेबल स्टॉप लॉस के साथ ही जो है वो मार्केट में एंट्री और एग्जिस्ट बनाना होता है। तो बुल रन में कम से कम 0.40 14,000 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 0.40 45,000 तक जाने की कैपेसिटी जो है वो अपने अंदर रखता है। बाकी पेपे मीम कैन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है, इसका फ्यूचर क्या और आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजिम बताना है।